डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका जो वीक 10 है इसकी सेकंड वीडियो है। और फर्स्ट वीडियो में आप जानते हैं कि हमने पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट जो है इसको स्टार्ट किया था। और पॉइंटर्स के बारे में हमने ये जाना था कि पॉइंटर्स आर द मेमोरी लोकेशन विच कैन बी यूज्ड टू सेव सम एड्रेस। तो पॉइंटर एक ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें आप किसी लोकेशन का एड्रेस जो है वो सेव कर सकते हैं। हमने ये देखा कि पॉइंटर्स जो हैं इनको हम डिक्लेयर किस तरह से करते हैं। पॉइंटर्स को डिक्लेयर करने के लिए आपने पॉइंटर्स में टाइप बतानी है और उसके बाद आपने स्टैरिक की सिंबल यूज करनी है और कोई नेम पॉइंटर को देना है। लेट्स से मैं कह देता हूँ PTR। तो आप किसी टाइप को पहले डिफाइन करेंगे, स्टैरिक की सिंबल यूज करेंगे और फिर आप पॉइंटर जो है इसको इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो नाउ PTR इज बेसिकली इज ए लोकेशन विच कैन बी यूज्ड टू सेव सम एड्रेस। तो पॉइंटर का मकसद या पर्पज यही होता है कि आप इसमें किसी लोकेशन का एड्रेस जो है वो सेव कर सकते हैं। थोड़ा सा जरा यहाँ पे गौर कर लीजिएगा, अगर आपने सिर्फ एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो आप ये स्टैरिक की सिंबल को डेटा टाइप के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो आप इस तरीके से भी पॉइंटर जो है इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपने मल्टीपल पॉइंटर डिक्लेयर करने हैं एक ही स्टेटमेंट के अंदर तो फिर आपको हर एक वेरिएबल नेम से पहले ये जो सिंबल है इसको यूज करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली डिक्लेयर द पॉइंटर्स। तो एक पॉइंटर के केस में आप स्टैरिक की सिंबल जो है वो डेटा टाइप के बाद भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल पॉइंटर्स जो हैं इनको यूज कर रहे हैं तो इन दैट केस यू विल हैव टू यूज दिस सिंबल बिफोर द नेम ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल। तो जब आप एक दफा पॉइंटर वेरिएबल जो है इसको डिक्लेयर कर लेते हैं तो अगली टास्क ये होती है कि आप उसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं। वैल्यू आप डिफरेंट तरीकों से असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक तरीका ये है वैल्यू असाइन करने का कि आप PTR जो है इसको 0 साइन कर सकते हैं। ओके, 0 की सिंबल जो है वो आप यहाँ पे इसको साइन कर सकते हैं, या आप इसको नल की सिंबल साइन कर सकते हैं। ऑल कैपिटल के अंदर नल जो है आप इसको साइन कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन असाइन सम वैल्यू टू ए पॉइंटर। और बेस्ट तरीका ये होता है कि आपके पास कोई मेमोरी लोकेशन है, लेट्स से उस मेमोरी लोकेशन का नाम है int और उसमें आपने कोई वैल्यू सेव की हुई है 10 और आप इस लोकेशन का एड्रेस जो है वो पॉइंटर के अंदर जो है वो सेव कर सकते हैं। और एड्रेस को आप कैसे एक्सेस करते हैं? एंड ऑपरेटर के साथ। तो आप x का एड्रेस जो है वो पॉइंटर जो है इसके अंदर सेव कर सकते हैं। तो पॉइंटर में आप या तो 0 सेव कर सकते हैं या किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो है वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज बताई थी वो ये थी कि वंस वी हैव सेव्ड द एड्रेस इनसाइड ए पॉइंटर, तो पॉइंटर के साथ अगर आप सिंबल यूज करते हैं स्टैरिक की, मतलब आप यहाँ पे लिखते हैं cout, ओके, आप यहाँ पे सिंबल लिखते हैं cout स्टैरिक PTR। तो दिस इज एक्चुअली यू आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल x इन दिस केस। तो सिंपल सा रूल ये है कि अगर पॉइंटर के साथ स्टैरिक की सिंबल यूज की जाए तो इसका मतलब ये है आफ्टर द डिक्लेरेशन। अगर आप पॉइंटर के साथ स्टैरिक की सिंबल यूज करते हैं तो इसका मतलब है वैल्यू, और अगर आप पॉइंटर के साथ स्टैरिक की सिंबल यूज नहीं करते, सिंपली आप यहां पे लिख देते हैं cout PTR, तो बेसिकली आप यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे एड्रेस। और इस सिचुएशन के अंदर ये किसका एड्रेस होगा? ये x का एड्रेस होगा जो कि आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो बेसिकली जिस पॉइंटर में किसी लोकेशन का एड्रेस सेव होता है उस लोकेशन को पॉइंटर के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज एक्चुअली इज द रियल पावर ऑफ द पॉइंटर्स कि जो भी लोकेशन उनके पास सेव्ड है आप उस लोकेशन को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं।
जैसे हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं x को बाय यूजिंग द पॉइंटर, और इस तरह के एक्सेस को हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सेस। मतलब आपने उस लोकेशन को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस किया, ना कि आपने उसको डायरेक्टली एक्सेस किया। ओके जी, दिस इज हाउ वी हैव डिस्कवर्ड लास्ट टाइम। आज जो हमारी डिस्कशन है वो पॉइंटर्स के ऊपर ही कंटिन्यू रहेगी, और अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी डिस्कशन को विद ए टॉपिक विच इज नोन एज पॉइंटर्स एज फंक्शन आर्गुमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आप पॉइंटर्स को एज ए फंक्शन आर्गुमेंट भी यूज कर सकते हैं। हमने ये देखा कि फंक्शन के आर्गुमेंट जो है ये ऑर्डिनरी वेरिएबल भी हो सकते हैं, फंक्शन के आर्गुमेंट एरेज भी हो सकती हैं, लास्ट वीक में आपने देखा। और अभी हम ये देखेंगे कि आप फंक्शन के आर्गुमेंट्स के अंदर पॉइंटर्स जो हैं इनको भी यूज कर सकते हैं। जब आप फंक्शन आर्गुमेंट में पॉइंटर को यूज करते हैं तो ये एक तरह से कॉल बाय रेफरेंस भी होती है, जो कि आपने फंक्शंस के टॉपिक के साथ पढ़ी है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो पॉइंटर्स अगर आपने यूज किए हुए हैं तो इट विल बिकम एन अदर वे ऑफ डूइंग कॉल बाय रेफरेंस। इसके बाद हम एक और टॉपिक कवर करेंगे विच इज पॉइंटर अरिथमेटिक्स। ओके, पॉइंटर अरिथमेटिक्स जो है इट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, आप जस्ट इग्नोर द स्पेलिंग इफ दे आर रॉन्ग। तो पॉइंटर अरिथमेटिक जो है दे आर सम काइंड ऑफ अरिथमेटिक एक्टिविटीज व्हिच वी कैन परफॉर्म ऑन पॉइंटर्स। हम इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करेंगे, और लास्ट के ऊपर हम बात करेंगे कॉन्स्ट कीवर्ड विद पॉइंटर्स। तो हम इन तीन एजेंडाज के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू यूज पॉइंटर्स विद फंक्शंस, और पॉइंटर अरिथमेटिक्स क्या होता है, और कॉन्स्ट का कीवर्ड जो है इसको हम पॉइंटर के साथ किस तरीके से यूज कर सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन द कॉन्स्ट कीवर्ड। ये बेसिकली यूज होता है किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट करने के लिए, ताकि वो रीड ओनली रह जाए, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज ना हो सके, तो उसके लिए आप कॉन्स्ट का कीवर्ड जो है वो यूज करते हैं। तो पॉइंटर के साथ भी आप इस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम थोड़ी डिस्कशन जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट क्विकली। पॉइंटर्स जो हैं इनमें वी विल स्टार्ट कि हाउ टू यूज पॉइंटर्स विद फंक्शंस। तो आइडिया ये है कि पॉइंटर्स कैन बी डिक्लेयर्ड इन ए फंक्शन आर्गुमेंट, जहां पे आप दूसरे वेरिएबल या एरेज डिक्लेयर करते हैं, वहां पे आप पॉइंटर्स जो है इनको भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और इट शुड बी मेंशन्ड इन द फंक्शन प्रोटोटाइप। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। और वंस यू हैव डिक्लेयर्ड ए पॉइंटर एज ए आर्गुमेंट ऑफ अ फंक्शन, तो आपको एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पे कि अब इस तरह के फंक्शन को आप दो ही तरीके से वर्किंग कर सकते हैं, कि या तो आप उसको एड्रेस पास कर सकते हैं किसी लोकेशन का, क्योंकि रिसीविंग एंड पे आपके पास पॉइंटर है तो आप उसको एड्रेस पास कर सकते हैं, या आप उसको कोई दूसरा पॉइंटर पास कर सकते हैं। तो दो ही तरीके से आप पॉइंटर्स जो हैं अगर वो किसी फंक्शन के आर्गुमेंट के तौर पे यूज हो रहे हैं, तो आप उन फंक्शंस को या तो एड्रेस पास करेंगे या आप कोई पॉइंटर जो है वो पास करेंगे। लेट्स कवर दिस कॉन्सेप्ट विद सम एग्जांपल हियर। जरा यहाँ पे देखिएगा कि आपके सामने स्वैप का फंक्शन है, जिसमें हमने दो पॉइंटर वेरिएबल एज ए आर्गुमेंट बनाए हैं। आप देख रहे हैं कि एक पॉइंटर वेरिएबल का नेम m है और दूसरा पॉइंटर वेरिएबल जो है इसका नेम n है। उसके बाद हमने यहाँ पे इंट temp इज इक्वल टू स्टैटिक m किया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं वही बात जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर पॉइंटर के नेम से पहले स्टैटिक यूज हो रहा है तो इसका मतलब है वैल्यू। ओके, जैसे हमने यहाँ पे स्टैटिक यूज किया है तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू। ओके, तो जो m के अंदर एड्रेस सेव है उस एड्रेस वाली वैल्यू जो है वो temp के अंदर सेव हो जाएगी। और फिर आपने लिखा स्टैटिक m इज इक्वल टू स्टैटिक n, मतलब n वाले एड्रेस वाली वैल्यू m में ट्रांसफर हो गई है
और फिर इसी तरीके से आपने स्टेरिक n इज इक्वल टू टेम्प कर दिया है, मतलब वो स्वैपिंग वाली एक्टिविटी जो है वो आपने पॉइंटर के थ्रू जो है वो परफॉर्म की है। अब आप मेन फंक्शन में आ जाए। सबसे पहले आप इसकी प्रोटोटाइप पे गौर करें। प्रोटोटाइप में आपने इंट के आगे स्टेरिक की सिंबल यूज की हुई है, जो ये बता रही है कि इस फंक्शन के जो आर्गुमेंट्स हैं वो दोनों क्या हैं, वो पॉइंटर्स हैं। ओके, अब आप मेन में आगे आपने दो वेरिएबल्स लिए a एंड b, और अब आपने उनको पास करना है स्वैप को। अब आप जानते हैं प्रीवियस स्लाइड के अंदर कि जब किसी पॉइंटर के आर्गुमेंट आपके पास किसी फंक्शन के आर्गुमेंट पॉइंटर्स होते हैं तो आप एड्रेस ही पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप गौर करिएगा कि हमने a का एड्रेस पास किया है एंड a के साथ, और b का एड्रेस पास किया है एंड b के साथ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके आर्गुमेंट में पॉइंटर्स हैं तो आप फिर आप इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते कि आप लिखें स्वैप, ओके, और आप पास कर दें इसको लेट से a, b। तो आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं आप काम कर सकते ये? क्योंकि a एंड b जो है ये कोई एड्रेस नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये वैल्यूज हैं। और रिसीविंग एंड पे आपके पास चूंकि पॉइंटर्स हैं तो आप पॉइंटर्स को ये वैल्यूज पास नहीं कर सकते, आपको उन्हें एड्रेस जो है वो पास करने होंगे। तो आपको ये स्टेटमेंट भी आप नहीं लिख सकते। और दूसरा, आप यहाँ पे ये भी नहीं कर सकते कि कोई कांस्टेंट पास कर दें, मतलब आप यहाँ पे 10 पास कर दें और यहाँ पे 5 पास कर दें, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे रिसीविंग एंड पे आपके पास क्या है, पॉइंटर्स हैं, एंड पॉइंटर्स कैन ओनली बी असाइंड सम काइंड ऑफ एड्रेस। तो इससे क्या होगा कि a का एड्रेस जो है वो m को साइन हो जाएगा और b का एड्रेस जो है वो n को साइन हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेरिक m तो बेसिकली आप बात कर रहे हैं a की इनडायरेक्टली थ्रू पॉइंटर, और जब आप लिखें स्टेरिक n तो बेसिकली आप बात कर रहे हैं b की, क्योंकि m के अंदर a का एड्रेस सेव है और n के अंदर b का एड्रेस सेव है। तो इन दोनों को स्वैप करने के बाद जब आप इन वैल्यूज को डिस्प्ले करेंगे आउटपुट के अंदर तो आप देखेंगे कि इनकी वैल्यू स्वैप हो चुकी हुई है। तो जो पहले b की वैल्यू थी अब वो a की बन गई है, और जो a की वैल्यू थी अब वो b की वैल्यू बन गई है। तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ कॉल बाय रेफरेंस के फंक्शन के अंदर जो चेंजेस हुई हैं वो आपको मेन फंक्शन के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, नजर आ रही हैं। ओके जी, तो यहाँ पे इस सारी डिस्कशन का क्रक्स ये है कि पॉइंटर किसी फंक्शन के आर्गुमेंट में यूज हो सकते हैं, लेकिन जब आपने पॉइंटर को एज ए आर्गुमेंट यूज किया हुआ है तो आप उस फंक्शन को सिर्फ एड्रेस पास कर सकते हैं, और इस तरीके से आपके पास जो बिहेवियर बनता है दैट इज कॉल बाय रेफरेंस। आगे हम मूव कर रहे हैं, पॉइंटर्स के साथ हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक पॉइंटर की वैल्यू जो है वो दूसरे पॉइंटर को साइन हो सकती है। इसको जरा इस एग्जांपल से देख लें कि आपके पास दो पॉइंटर्स हैं, एक का नाम b है और दूसरे का नाम c है। आप लिखते हैं a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू एंड a, इसका मतलब ये है कि a का एड्रेस जो है वो b के अंदर सेव हो गया है। उसके बाद आप लिखते हैं c इज इक्वल टू b, इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ b में सेव है, b में अब क्या सेव है, a का एड्रेस, वो किसको ट्रांसफर हो गया है, वो c को भी ट्रांसफर हो गया है। तो इनडायरेक्टली इस बात का मतलब ये है कि ये आपके पास एक लोकेशन थी a जिसमें आपके पास सेव था 10, और यहां पे आपके पास एक और लोकेशन थी पॉइंटर लोकेशन b नाम की, और आपने पहले क्या किया, आपने उसमें a का एड्रेस सेव किया। जब आपने उसमें a का एड्रेस सेव किया तो b जो है वो पॉइंट करना शुरू हो गया a की तरफ। फिर आपने एक और लोकेशन ली जिसका नाम था c, ओके, और जब आपने ये लिखा c इज इक्वल टू b तो इसका मतलब ये है कि अब c भी उसी तरह पॉइंट कर रहा है जहां पे b पॉइंट कर रहा है। तो c किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, a की तरफ। तो आप दोनों a की लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं विच इज a। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि a लोकेशन कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग पॉइंटर c एंड पॉइंटर b।
तो इस सारी डिस्कशन का मतलब ये है कि एक पॉइंटर में जो एड्रेस आपने सेव किया हुआ है उस एड्रेस को आप असाइन कर सकते हैं किसी दूसरे पॉइंटर को भी। अगर इनकी टाइप सेम है तो वो करेक्टली दूसरे पॉइंटर को जो है वो असाइन हो जाएगा। इसी डिस्कशन को जरा यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। वही फंक्शन लेके आते हैं स्वैप का, और इस फंक्शन में हमने आर्गुमेंट में 2 पॉइंटर लिए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे जाके 2 लोकेशंस लेते हैं A एंड B, और 2 पॉइंटर्स लेते हैं P एंड Q। A में हम P में A का एड्रेस सेव कर देते हैं और Q के अंदर B का एड्रेस सेव कर देते हैं, और यहाँ पे आप पॉइंटर को स्वैप को पास कर देते हैं P और Q। तो ये दूसरा तरीका है जब आप ऐसे फंक्शन को डील कर रहे हैं जिस फंक्शन के अंदर आपके जो आर्गुमेंट्स हैं वो पॉइंटर्स हैं, तो आप उसको या तो एड्रेस पास कर सकते हैं या पॉइंटर पास कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि P में जो सेव है वो M को साइन हो जाएगा और Q में जो सेव है वो N को साइन हो जाएगा। तो P के अंदर हम जानते हैं A का एड्रेस सेव है वो M को साइन हो जाएगा, और Q के अंदर हम जानते हैं कि B का एड्रेस सेव है और वो N को साइन हो जाएगा। ओके जी, और जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो वो स्वैपिंग का बिहेवियर जो है वो आपको उसी तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ नजर आएगा जिस तरीके से प्रीवियस एग्जांपल के अंदर ये परफॉर्म हो रहा था। ओके जी, अब हम जरा थोड़ा सा आगे डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कशन करने जा रहे हैं पॉइंटर अरिथमेटिक्स के ऊपर। पॉइंटर अरिथमेटिक का मतलब ये है कि पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस सेव होता है क्या आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि क्या हम एड्रेस पे कुछ ऐड कर सकते हैं। आप जानते हैं एड्रेस एक बाइनरी नंबर होता है और उसके अंदर कोई वैल्यू होती है, और अब उस बाइनरी नंबर में जो आप हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर देख रहे हैं उसमें कुछ अरिथमेटिक्स हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी कैन डू सम अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन द पॉइंटर्स, और 2 ऑपरेशन बेसिकली हम कन्वीनियंटली कर सकते हैं, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। तो आप पॉइंटर्स के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इस पे जरा देख लीजिएगा कि वी कैन डू सम अरिथमेटिक ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं ptr प्लस प्लस। तो इस बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा। लेट्स से ये आपके पास एक मेमोरी लोकेशन है, ओके, और इस मेमोरी में काफी सारी लोकेशंस हैं, मतलब एक्चुअली तो मिलियंस ऑफ लोकेशंस हैं, लेकिन कुछ हाइपोथेटिकली हम यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी अदर लोकेशंस। इन्हीं लोकेशंस में से एक लोकेशन है ptr, और आपने प्रीवियसली ये किया हुआ है कि आपने एक वेरिएबल लिया है int, और इंट में एक वैल्यू आपने सेव की हुई है जिसका नाम x है, और इसमें आपने वैल्यू सेव की हुई है 10। तो इसी मेमोरी के अंदर ये जो x है ये भी यहाँ पे कहीं पे है, और लेट्स अज्यूम कि x का एड्रेस जो है वो 1000 है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, एक्चुअली एड्रेस 1000 नहीं होता बल्कि ये एक बाइनरी नंबर होता है। और आपने इसके बाद ये लिखा, इस स्टेटमेंट के बाद आपने ये लिखा कि ptr इज इक्वल टू एंड x। ओके जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ptr के अंदर हमने सेव कर दिया 1000। ठीक है जी, अब जरा गौर करिएगा कि हम यहां पे स्टेटमेंट लिख रहे हैं ptr प्लस प्लस। अब दिस इज इक्वल टू ptr इज इक्वल टू ptr प्लस 1। आप जानते ही हैं कि प्लस प्लस का इक्वल है कि आपने ptr में 1 प्लस कर दिया है। तो पहले क्या सिचुएशन थी कि ये पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर रहा था इस लोकेशन के ऊपर, x के ऊपर। जब आपने उसमें 1 प्लस किया
तो इससे क्या होगा कि ये जो पॉइंटर जो पहले x की तरफ पॉइंट कर रहा था, अब वो उससे एक लोकेशन आगे की तरफ पॉइंट करना शुरू कर देगा, मतलब इस लोकेशन के ऊपर। अब उसमें एड्रेस अपडेट हो गया है, 1+ हो गया है, और वो एक लोकेशन आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, आगे की तरफ जो है वो पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब वो x की तरफ पॉइंट नहीं करेगा। अब आप ये चीज का ज़हन में ख्याल रखिएगा कि अगर आपने यहाँ पे 10 सेव किया हुआ है और आप अब सी आउट करते हैं, लेट से आप सी आउट करते हैं स्टेरिक पीटीआर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्टेरिक पीटीआर वैल्यू होता है और विदाउट स्टेरिक पीटीआर जो है वो बेसिकली एड्रेस होता है। और जब पॉइंटर अरिथमेटिक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं एड्रेस में ऐड करने की। तो एड्रेस वो कभी होगा जब वो स्टेरिक के बगैर लिखा जाएगा, और यहाँ पे वो स्टेरिक के बगैर लिखा गया है। अब ये जरा देखिएगा, क्योंकि आपने उसमें 1+ कर दिया है, वो एक लोकेशन आगे चला गया है, अब वो आपको 10 डिस्प्ले नहीं करेगा। ओके जी, क्योंकि वो अब x की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, बल्कि वो एक लोकेशन आगे की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसलिए अब वो आपको 10 जो है वो डिस्प्ले नहीं करेगा। तो एड्रेस में आप 1+ कर सकते हैं, एड्रेस में आप 1- भी कर सकते हैं। 1- करने से वो एक लोकेशन पीछे की तरफ चला जाएगा। ओके जी, तो वो एक लोकेशन पीछे की तरफ आ जाएगा, और आप उसमें 3 भी ऐड कर सकते हैं, वो 3 लोकेशन आगे की तरफ चला जाएगा। इस स्टेटमेंट में जरा आप ये समझिएगा, इस स्टेटमेंट को भी जरा अंडरस्टैंड कर दीजिएगा कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट इक्वल टू yptr इज इक्वल टू yptr +3। तो आप सिर्फ उसमें +3 कर रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे, बल्कि ऊपर वाली दोनों सिचुएशंस में पॉइंटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहां पे पॉइंटर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके जी, तो आप एक पॉइंटर की वैल्यू को दूसरे पॉइंटर में भी ऐड कर सकते हैं। तो इन सिंपल आप पॉइंटर के एड्रेसेस के ऊपर प्लस और माइनस की एक्टिविटी जो है परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, उसका कोई मतलब होना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको नजर आ रही है। सारे कॉन्सेप्ट को एलेबोरेट करने के लिए आपने एक पॉइंटर p लिया और एक y वेरिएबल लिया, आपने p में y का एड्रेस सेव कर दिया और आपने सी आउट किया यहाँ पे p को। तो p को सी आउट करने का मतलब ये है कि p में जो एड्रेस सेव है वो सी आउट होगा। तो p में किसका एड्रेस सेव है? x y का, और वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपने स्टेरिक p डिस्प्ले किया। अब आप बात कर रहे हैं y की, तो आप देख रहे हैं 10 डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद आपने p++ किया है, p++ करने से उसमें 1+ हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि पहले जो उसमें एड्रेस सेव था वो अब सेव नहीं है, बल्कि उसमें डिफरेंट एड्रेस सेव हो गया है। डिफरेंट इसलिए हो गया है कि आपने उसमें 1+ कर दिया है। तो ये एक्चुअली 1+ नहीं होता, बल्कि जो डेटा टाइप है उसका जितना साइज होता है उतना जंप आगे की तरफ चलता है। मतलब इंटीजर अगर 4 बाइट्स लेती है तो ये 4 का जंप आगे की तरफ लेगा, और अगर आप कैरेक्टर में है तो वो 1 बाइट लेती है तो 1 का जंप आगे की तरफ जो है वो परफॉर्म करेगा। ओके जी, और उसके बाद आपने स्टेरिक p को डिस्प्ले किया यहाँ पे आपने, और फिर आपने ptr++ किया, और फिर आपने स्टेरिक ptr को डिस्प्ले किया। ये एंड के अंदर आपने स्टेरिक ptr को डिस्प्ले किया हुआ है। तो अब जरा गौर करिएगा, अब आपको 11 डिस्प्ले नहीं हो रहा, बल्कि आपको कोई गार्बेज वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। उसकी रीजन ये है कि पॉइंटर जिस लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा था वो उसकी तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, बल्कि आपने उसमें 1+ कर दिया है। वो एक लोकेशन आगे चला गया है और वहां पे कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको गार्बेज वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हुई नजर आ रही है। ओके जी, तो पॉइंटर्स के साथ आप प्लस माइनस का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट डिस्कशन, और वो रिलेटेड टू द कॉन्स्ट कीवर्ड है। आप पॉइंटर के साथ कांस्टेंट का कीवर्ड यूज कर सकते हैं इन 2 वेज। एक तो आप उसको डेटा टाइप से पहले यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे आप गौर करिएगा कि आपने डेटा टाइप से पहले कॉस्ट का कीवर्ड जो है वो यूज किया है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो वैल्यू ऑफ y कैन नॉट बी चेंज्ड थ्रू पॉइंटर। तो
डेटा टाइप से पहले कॉस्ट के कीवर्ड को यूज करने का मतलब ये होता है कि आप y की वैल्यू पॉइंटर के थ्रू चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपने वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया यहाँ पे। ओके, और अगर आप कॉस्ट के कीवर्ड को इस तरह से यूज करते हैं, जरा इसके सिंटेक्स का भी ख्याल रखिएगा। स्टेरिक अब मैंने यूज किया है डेटा टाइप के साथ और कॉस्ट का कीवर्ड और वेरिएबल पॉइंटर p, और आपने लिख दिया है एंड y। तो इसका मतलब यह है कि पॉइंटर में जो एड्रेस सेव है इट कैन नॉट बी चेंज। तो सिंपली स्पीकिंग, अगर कॉस्ट का कीवर्ड डेटा टाइप से पहले आए तो वैल्यू फिक्स हो जाती है, और अगर कॉस्ट का कीवर्ड डेटा टाइप के बाद आए तो इससे एड्रेस फिक्स हो जाता है, मतलब एड्रेस चेंज नहीं हो सकता। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है तो इस स्टेटमेंट से आप पॉइंटर अरिथमेटिक नहीं कर सकेंगे, मतलब पॉइंटर के अंदर जो प्लस माइनस की एक्टिविटी आप देख के आए हैं पहले, वो आप यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ओके जी, इसको जरा यहाँ पे भी देख लें कि अगर कॉस्ट का कीवर्ड पहले यूज होता है तो माई पीटीआर इज ए पॉइंटर टू ए कांस्टेंट इंटीजर, और अगर बाद में यूज होता है तो माई पीटीआर इज ए कांस्टेंट पॉइंटर टू एन इंटीजर, तो आप उसको यहाँ पे जो है इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। ओके जी, एक एग्जांपल जरा इसकी भी देख लें। ये एक आप फंक्शन यूज कर रहे हैं और इस फंक्शन के अंदर जो है आप देखिएगा कि आपने कॉस्ट का कीवर्ड यूज किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू चेंज नहीं हो सकती क्योंकि ये डेटा टाइप से पहले यूज हो रहा है। नॉर्मली कॉस्ट का कीवर्ड हम फंक्शन आर्गुमेंट के साथ ही यूज कर रहे होते हैं, और अब आप ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकेंगे, आप पॉइंटर के थ्रू अब वैल्यू चेंज नहीं कर सकेंगे। ओके, और अब आप देखें कि अगर आप ये करते हैं तो ये एरर आपको आ जाती है। इस एरर को आप पढ़ें तो कैन नॉट मॉडिफाई द कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब आप वैल्यू पॉइंटर के थ्रू जो है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इस तरीके से कॉस्ट का कीवर्ड यूज करते हैं, मतलब डेटा टाइप के बाद, तो फिर आप ये काम नहीं कर सकेंगे। ओके, मतलब आप पॉइंटर के एड्रेस को चेंज नहीं कर सकेंगे अगर आप ये एक्टिविटी जो है वो इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि हम ये कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर लिखें सी आउट और XPTR +1 या +2, तो ये आप कर सकते हैं। दिस इज ओके, इसमें कोई इशू नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि अब आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, बल्कि उसके एड्रेस को रेफरेंस लेके उसमें +2 ऐड कर रहे हैं, मतलब उससे अगली दो लोकेशंस क्या होंगी ये आप कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल वी हैव। और आपका ये जो वीडियो है इसका अटेंडेंस क्वेश्चन ये है कि ये जो फंक्शन है इसकी प्रोटोटाइप क्या होगी, क्योंकि अभी जो आपने प्रोटोटाइप लिखी है वो लेफ्ट साइड वाले कोड की लिखी है। अगर मैं पॉइंटर के एड्रेस को कांस्टेंट करना चाह रहा हूं तो इसमें प्रोटोटाइप में क्या चेंज आएगी, जो भी चेंज आएगी आपने इसको कमेंट की फॉर्म में आंसर करना है। सिर्फ प्रोटोटाइप को आपने आंसर की फॉर्म में लिखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।